हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार इंसेप्शन कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने आपको नंबर सिस्टम जो कि यूथ पब्लिकेशन का जो हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है उसी सब प्रीवियस क्वेश्चन को आपके सामने क्लास 1 से लेकर 4 तक आपके बीच रखने का प्रयास किया और मैं रखा भी। और आज आप लोगों को बीच जो है नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 5 लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और हम आप लोग से आशा करते हैं कि आपको क्लास 4 तक सभी क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको हम 105 नंबर तक क्वेश्चन जो है करवा चुके हैं। नंबर सिस्टम में लगभग 200 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन आपको हम कल तक करवा देंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। हाँ, आपका अगला स्लाइड में ये है कि हमारे इंसेप्शन कोचिंग सेंटर पटना में जो एक अपकमिंग बैच आ रहा है जो कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 जो है वो मतलब ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट उसमें दिया है, 30 सेट लगभग है। और आपको 30 सेट का रिवीजन जो है 30 सेट का आपका फुल डिस्कशन 30 सेट का फुल डिस्कशन आपको जो है इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर जो है करवाया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपके बीच पहुंच जाए। तो अगले स्लाइड की ओर देखिए क्या है। हाँ, अगला स्लाइड से आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगला स्लाइड से जो है आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय है। और अपरिमेय में आपको हम प्रीवियस क्लास में बताए हैं कि वैसी संख्या जो कि रूट के अंदर हो, वैसी संख्या जो रूट में हो और या रूट में हो या सिंबल हो, रूट में हो या सिंबल हो, जैसे पाई आपका हो गया तो वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक ना। और परिमेय क्या होता है, वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो या सिंबल हो, सिंबल मतलब चिन्ह होता है। ठीक ना। तो वही हो गया कि जो रूट के अंदर होगा या सिंबल होगा क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 रूट नंबर 64 है, मतलब रूट कहना 64, इसका वर्गमूल निकालेंगे 8 निकल जाएगा, इसका रूट क्यूब निकालेंगे 2 हो जाएगा, इसका नहीं निकलता है तो यही आपका अपरिमेय हो जाएगा, इसका निकलेगा 4। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, अगर आपको ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। और जो कि ये आप अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं या बैंक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 107 है, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होता है। सभी अपरिमेय संख्याएं क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, काल्पनिक है, वास्तविक संख्या। तो सभी अपरिमेय संख्या याद रखेंगे वास्तविक संख्या होता है। ठीक है ना। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका आता है परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। तो आप याद रखेंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसलिए सही अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है, आप ध्यान से देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 108 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, आपको अभी हम क्या बताएं, रूट वाली जो भी संख्या होती है वो परिमेय कहलाती है और सिंबल जिसका हो। ठीक ना। तो इसमें देखिए आप चेक कर देंगे क्या रूट है। देखिए यहाँ पे रूट 2 है। देखिए रूट 2 में
जीरो अगर सम अंक में रहेगा तो उसका वर्गमूल निकल जाता है। यहाँ चेक करेंगे 2 4 6, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यह अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, यह अपरिमेय जो है आपका अपरिमेय ये नहीं होगा। ठीक ना, ये अपरिमेय नहीं होगा। अब चेक करेंगे हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी को। देखिए ये क्यूब है, अगर ये 2 6, देखिए ये रूट क्यूब है। क्यूब में क्या होता है कि आपको जोड़ा बनाना होता है। ठीक ना, और जब इसका आप क्यूब निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा 1000। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं ये 4 में 2 4 6, देखिए इसका जब आप रूट निकालिएगा तो ये नहीं निकल पाएगा। ठीक ना, क्योंकि 4 का जोड़ा नहीं बन पाएगा, जिसके कारण जो है नहीं निकल पाएगा। आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका भी निकल जाएगा। ठीक ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक ना, ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, देखिए आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे, और इंसेप्शन कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को घंटा दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपके बीच पहुंच जाए। आप क्वेश्चन नंबर 109 की ओर हम लोग चलते हैं। और अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जो है आप कमेंट में लिखें, और आपको फिर से इस सेशन को चलाया जाएगा। और जल्द ही आपके लिए हम जो है एक फाउंडेशन बैच मैथ का लेके आ रहे हैं। ठीक है, और आपका साइंस का भी आपका क्लास बहुत जल्द लगेगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपके बीच क्लास को नहीं लेके आ रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड से भी क्लास लेंगे जो कि फेस टू फेस होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 109 में क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है। फिर वही चीज़ है, देखिए इसका अपरिमेय कह रहा है ना, ये संख्या अपरिमेय है। देखिए इसका वर्ग, इसका रूट 4 जो दिया गया है ये नहीं निकलेगा। ठीक ना, इसका निकल जाएगा, ये जो आपका देखते हैं ये 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन को आप लोग चेक कीजिए। ऑप्शन को जब आप चेक करिएगा, पूछ रहा है परिमेय संख्या, मतलब रूट से बाहर निकलना चाहिए। ऑप्शन नंबर में देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है 2 रूट क्यूब में, क्यूब में क्या 2 का निकलता है, नहीं निकलता, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, तो कहता है क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 8 का देखिए जब निकालेंगे 2 होता है, 2 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, 0 होगा, ये आपका हो जाएगा, यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 की ओर आप लोग चलिए। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर आप लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है कि आप अपरिमेय संख्या को निकालेंगे तो देखिए जो रूट के अंदर है अपरिमेय कहलाएगा। तो आप देखिए 1024 को देख रहे हैं, 1024 जो देख पा रहे हैं आप, इसका वर्गमूल निकल जाता है। 1024 क्या होता है, 32। ठीक है, ये 10 रूट जब निकालेंगे 2 पर पावर 10 ही होता है 232, ये भी निकल जाएगा। और ये 5 का मल्टीपल 10 है, इसका भी निकल जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 को आप जब देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है कि रूट अंडर 1024 का 4, तो ये नहीं निकल पाएगा, यही आपका हो जाएगा अपरिमेय, यही आपका हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, 111 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय है। परिमेय संख्या नहीं का क्या मतलब होता है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय का मतलब क्या बताए थे, 5 रूट जब 32 करेंगे 2 पावर 5 होता है, कैसे निकालते हैं। तो निकालने के लिए जो है आप आवाज़ गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए 32, इसमें आप 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा 16, 2 से डिवाइड करिएगा क्या होगा 8, 2 से करेंगे क्या होगा 4, 2 से करेंगे क्या होगा 2, और फिर 2 में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 2 पावर 5, 2 पावर 5 है, यहाँ पे 5 है, 2 पावर 5 है, यहाँ पे 5 है, क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर निकल जाएगा। तब देख समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 64 है, इसका करेंगे क्यूब में 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकल पाएगा, इसलिए परिमेय होगा और परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 113 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन 113 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय का मतलब क्या होता है भैया, परिमेय का मतलब होता है जिसका वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। देखिए रूट के अंदर है तो इसका आप निकालेंगे 1331, आप देख रहे हैं 11 होता है, बाकी सबका नहीं निकलेगा, इसलिए परिमेय हो जाएगा। ठीक है, इस सब का वर्गमूल नहीं निकल सकते, रूट के अंदर बाहर नहीं निकल पाएगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है।
ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथे, आज आप लोग के लिए, आज मेरे साथ बहुत बड़ा घटना घट चुका है। देखिए कि हम वीडियो बना के अपने यूट्यूब पर डाल दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, वीडियो जो है डिलीट हो गया, जिसकी वजह से हम दोबारा वीडियो बना पा रहे हैं। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 114 आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल जो है परिमेय है। किसका वर्गमूल क्या है, परिमेय है। आप देख पा रहे हैं कि परिमेय है, तो आप सब में रूट लगाइएगा। 576 का देखिए, पहले ऑप्शन हम चेक करते हैं तो 24 हो जाता है, यही आपका सही हो जाएगा। देखिए हम बार बार कहते हैं कि आप ऑप्शन को चेक कीजिए, ठीक ना, ऑप्शन चेक कीजिए, क्वेश्चन मन से पढ़िए, आपका आंसर निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 115। देखिए, सेशन को लगातार शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा। और आप लाइक वीडियो को ज़रूर किया कीजिए, हम तमाम दोस्तों से गुजारिश करते हैं, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं इसके लिए हमको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। पीपीटी तैयार करते हैं, हमारा टेक्निकल टीम क्या बताएं, बहुत सारा मतलब दिक्कत है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 115 नंबर, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल जो है परिमेय होगा। देखिए आपको हम बताए हैं कि परिमेय होगा जिसका मतलब, परिमेय मतलब क्या होगा, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय मतलब आपको हम बताए हैं कि उसी से जिसको कि पी बाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं, वो आपका कहलाता है क्या, परिमेय, ठीक है। तो देखिए जब इसको आप रूट निकालिएगा, और बता देते हैं आपको हम कि परिमेय होने रूट में निकालने के लिए क्या होता है कि आपको इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 नहीं रहना चाहिए। रूट निकालने के लिए इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 नहीं रहना चाहिए, अर्थात 2, 3, 7, 8 नहीं रहना चाहिए, तो आपका रूट निकल जाएगा। देखिए जब इस सबका हम रूट निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 है, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 है, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। और इसका देखते हैं 8 यहाँ पे भी है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी का वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए रूट में जब दिया रहे तो आप देखिए, हमेशा हम कहते हैं लॉजिक लगाइए, तो लॉजिक हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे कि रूट उसी संख्या का निकलता है जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 के अलावे अन्य कोई संख्या रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयत्न या प्रयास किए और बढ़ भी गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, तो देखिए कहता है कि क्वेश्चन नंबर 116 कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल जो है अपरिमेय है। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। तो देखिए तो वही यहाँ पर नियम लगाइए आप लोग। देखिए 51, 84 है, 44, 65 है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। अपरिमेय है, अपरिमेय में क्या बताए थे कि इकाई अंक पर जो भी, देखिए अपरिमेय होगा उसके इकाई अंक पर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अगर इसके अलावे हो गया, इसके अलावे अगर आपका होता है, इसके अलावे होगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परिमेय, ठीक ना। इकाई अंक पे क्या क्या रहना चाहिए, 2, 3, 7, 8। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 51, 84, 30, 25, 88, 36। हाँ देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो देखिए इसका सही है। तो कैसे सही है, ध्यान रखना है कि 44, 65 है, जिसके भी इकाई अंक पे 5 दिया हुआ रहेगा उसके बगल में 2 रहना जरूरी है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब 5 रहे उस पर चेक कीजिए क्या उसके बगल में 2 है। अगर उसके बगल में आपको 2 रहता है, उसके अगर बगल में 2 रहता है, अर्थात दाहिने अंक पर 2 रहता है, तभी उसका वर्गमूल निकल पाता है। यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय हो गया, ठीक है। आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो ठीक है देखिए आप आगे बढ़िए। कहता है कि इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, परिमेय
संख्या मतलब वर्गमूल निकालिएगा इसका, जब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा, सब इस सब का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 324 का जब वर्गमूल निकालेंगे क्या होता है 18। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल जो है अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय होने के लिए अभी क्या बताए थे कि उसके इकाई अंक पर क्या क्या होना चाहिए, 2, 3, 7 और 8 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 64 41 है, 7921 है और ये 9604 है, 5776 है। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, तो आप लोग देखिए, जब यहाँ पे इकाई अंक का नियम अगर नहीं लगता है तो आप इसका गुणनखंड कीजिए। जैसे 64 41 को जब हम गुणनखंड करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से चलेंगे तो देखिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लग पाएगा। तो इसको आप 3 से देखिए, 3 से लगाने का क्या नियम है, 3 से लगाने का नियम है कि उसका जो भी योग होता है वो 3 से अगर डिवाइड हो तो दी गई संख्या जो है 3 से डिवाइड होगा। तो आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 6 4 10 4 14 1 15, ये 3 से हो जाता है, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ती 21। लेकिन उसके आगे हम जब देखते हैं 2147 हो रहा है, ये इसको देखिए लगाइए, किससे लगेगा, 2 1 3 4 7 14, ये हमको लगता है किसी से नहीं लगेगा। आप देख पा रहे हैं कि जब गुणनखंड इसका नहीं हो पा रहा है, पेड़ नहीं बन पा रहा है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है, रूट वाली संख्या और जो भी चिन्ह होता है वो अपरिमेय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो आप इसका वर्गमूल निकालिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 का ही वर्गमूल निकालते हैं तो 12 होता है, तो आगे काहे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है कि 1/2 + √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, आप इसको लिखिए 1 + 2 + √3, ठीक ना, दिया हुआ है। इस परिमेय मतलब लिखने के लिए क्या करते हैं कि अगर यहाँ प्लस है तो आप माइनस से गुना कर दीजिए, सेम वही संख्या को। देखिए यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं 2 - √3, अब इसको करिएगा 2 - √3 होगा। उसके नीचे आपको बताए हैं कि a + b और a - b रहता है, इसका फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, a² - b²। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लगाएंगे तो 1 होगा, तो 2 - √3/1, इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आप आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो अब थोड़ा सा चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 अर्थात 1780 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या का योग पूर्ण वर्ग हो। तो आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आपके बीच आवे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो दी हुई संख्या का क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। और आप 7-8 क्लास में जब आप पढ़े होंगे कि वर्गमूल भाग से कैसे निकालते हैं, तो देखिए 1780 में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको देखिए 1780 यहाँ पे आप लिखिएगा। और इसका क्या करते हैं, हम लोग पेयर बनाते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। और डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे अगर आप 1 लेते हैं तो 1 × 1 ही करना पड़ता है आपको, 2 लेते हैं तो 2 × 2 ही करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप वैसी संख्या लेंगे जो 17 से छोटा होगा और एक ही संख्या मतलब एक ही संख्या का मल्टीपल होगा, जैसे वर्ग में जैसे होता है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, वैसे ही लेना है। जैसे आप यहाँ पे 4 लीजिए, 4 लिए हैं, देखिए 4 लेंगे, 8 में आप लोग जब पढ़े होंगे ये वाला, तो 4 4 8 हो गया आपका, और 4 × 4 करेंगे क्या होगा 16, और यहाँ पे आप 4 × 4 किए हैं, तो जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो 180 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या करना है,
देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कीजिए 83 गुना 3 तो क्या होता है, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 129 हो रहा है। या अगर आप यहाँ पर 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, देखिए यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अगर बात करेगा जोड़ने वाला हम ये देखिए यहाँ दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक होता है जोड़ने वाला और एक होता है घटाने वाला, ठीक ना। तो जोड़ने वाला हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे कि आपको जिस संख्या से भाग लग रहा है उससे हमको मतलब एक बड़ा लेना होता है, और घटाने वाला में क्या करते हैं जिससे लग रहा है वही से लगाना होगा। जैसे यहाँ पे मानिए कि आप ये 2 से यहाँ पे लग रहा है, 2 दूनी 4 हो गया और 8 दूनी 16, 164 यहाँ पे लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे दिया क्या है जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाला में हम 180 से हमेशा बड़ा वाला लेंगे, ठीक ना, 180 से बड़ा वाला लेंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। देखिए यह हो गया 249, इसको माइनस कर दीजिए, 9 हो जाएगा और 14 में से 8 जाएगा 6, तो आपका जो है 69 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर मत सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो जैसे जो भी हमारा वीडियो आप लोग के बीच जाएगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा को ज़रूर दबा दें। इंसेप्शन कोचिंग के माध्यम से हम आपके बीच यूथ पब्लिकेशन का जितना भी सॉल्यूशन है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और विवेक सर का जीके जीएस का क्लास भी आपके बीच चल रहा है, जो कि 30 दिन में लुसेंट को जो है समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद आपका एसपीडी का आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 122 नंबर। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे 0, 2, -1 और 1 में सबसे छोटा पूर्णांक कौन है। तो यहाँ पे सबसे छोटा है -1। तो क्या आता है कि उसका घन स्वयं के घन के बराबर। चेक कर लीजिए, -1 का जब आप घन करिएगा क्या होगा, -1 होगा। तो हो गया ना -1 के बराबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका स्लाइड में क्वेश्चन दिया हुआ है 123 नंबर। 123 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के घन को 153 का स्क्वायर अर्थात 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार का संख्या 1457 है, तो संख्या का पता लगाएंगे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग को करना है जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी मतलब 123 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या के घन को, तो यहाँ पे लिख दीजिए 153 का कहता है स्क्वायर करके उसमें किसी संख्या के घन को मतलब एक्स क्यू को एक्स मानिए, एक्स क्यू घटाइएगा तो 1457 है। आज हम इसलिए डिस्टर्ब लग रहे हैं आपको क्योंकि हम एक बार वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और वो वीडियो किसी तरह से डिलीट हो गया है, इस वजह से हमको फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है और हम मतलब इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब है। देखिए अगर 3 अंक का संख्या दिया रहे उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसका इकाई और दहाई अंक कितना है 53। तो 53 का हम लोग करते हैं स्क्वायर। 53 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 3 गुना 3 करेंगे 9 होगा, 5 से 15 दूनी 30, 0 बाकी हो गया कितना 3, 25 25 28, 28 0 9 होता है 53 का स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आप 09 लिख लेते हैं, 09 लिख लेते हैं और 28 जो होता है वो आपका हाथ में बकाया रह जाता है, ठीक ना। तो देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं कि 153 जो लिखा हुआ उसमें आप 53 जोड़ देते हैं, ठीक ना। जिसका आप स्क्वायर यहाँ पे लिए हैं उसका इकाई और दहाई अंक वो जोड़ देते हैं उसमें। तो कितना होता है 3 3 6 5 10 5 5 10 1 11 5 5 10 हो गया ना 0, ये आपका हो जाएगा 206। 206 में आपका 28 बकाया था, 28 जोड़ दीजिए आपका हो जाएगा 234, अर्थात 153 का स्क्वायर कीजिएगा तो 234 09 हो जाएगा। और यहाँ पे आप माइनस करिएगा एक्स क्यू तो हो जाएगा आपका 1457 होता है। उसके बाद ये उधर चल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यू और यहाँ पे 1457 जो है आपका माइनस हो जाएगा। जब ये आपका माइनस होगा तो इसके बाद क्या होगा, उसको माइनस कीजिए। 9 में 7 कितना होगा 2, 10 में 5 गया 5,
उसके बाद 13 में से 4 गया 9, उसके बाद आपका उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 2 में से गया 1, उस पर 2। देखिए अब क्या हो जाता है 21952 एक्स क्यूब। अगर हम x का यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो आपका क्या होता है क्यूब 21952 होता है। इसका आप निकालिए क्यूब, इसका आप क्यूब निकालेंगे। देखिए क्यूब निकालने का क्या तरीका है, आप ऑप्शन से चेक कीजिए। ऑप्शन से जब हम लोग चेक कर पा रहे हैं, देखिए जिसके इकाई अंक पे 2 रहता है उसका जो क्यूब होता है उसका इकाई अंक मतलब 8 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से 2 ऑप्शन हम छांट दिए, 16 और 24 को हम लोग छांट दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका 18 दिया हुआ है, इसको आप चेक करिए। इसके आसपास क्या है 20 का जब आप क्यूब करते हैं तो आपका होता है 8000 अर्थात 8000। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 21,952। इसका जब आप क्यूब निकालिएगा तो आपका ऑप्शन 1 बचता है, 3 ऑप्शन हम खत्म कर दिए हैं, ये निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपके काम का है, तो हमारे चैनल इंसेप्शन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का घंटा दबा देंगे, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप क्वेश्चन नंबर 125 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में आपका दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है, क्या कह रहा है, तो हम ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए। और बार बार हम एक ही चीज़ बोलते हैं, क्वेश्चन पर लॉजिक लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है अब चेंज हो चुका है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को ज्ञात कीजिए जो 2136 और 66 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका ज्ञात करने का एक तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 21, 36 और 66 का आप एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, पहले आप देखिए। 21 क्या होता है, 21 होता है 7 गुना 3, ठीक है। उसके बाद 36 है, 36 कैसे लिखते हैं हम लोग, 9 चौक 36, यहाँ से 3 लीजिए, 3 तिया 9, उसके बाद 36 हो गया। 66 कैसे लिखते हैं, 66, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 दूनी 6 गुना 11। अब देखेंगे कि जिस संख्या का पेयर बन गया है, जिस संख्या का पेयर बन गया है उसको छोड़ देंगे, और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। काहे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 2136 और 66 से विभाज्य हो। मतलब छोटी से पूर्ण वर्ग संख्या जो विभाज्य हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो अगर आपका मतलब जो जैसे कि जिसका डबल नहीं हो रहा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, उसको हमको इस ऐसी संख्या में गुना करना। देखिए जैसे 3 तिया 9 और ये 4, इसका तो वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन 7 और 11 का नहीं निकलता है। तो 7 और 11 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप इसको एलसीएम जो निकला है आपका, ठीक ना, एलसीएम में जिसका पेयर नहीं बनता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई कर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2134 ऑप्शन नंबर डी, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आप ध्यान से रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस पर आप लॉजिक लगाएंगे, और लॉजिक लगाने के बाद क्या होता है कि आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप एक ऑप्शन नंबर 1 को जो है चेक कीजिए। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका जब आप रूट निकालिएगा तो क्या होगा, आप कमेंट के माध्यम से जवाब देते जाएं। देखिए जवाब दीजिए आप लोग, तो इसका क्या होगा, इसका 9 होता है। और 9 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता। जब आप 9 को व्यक्त करेंगे तो 7 + 2 होता है। क्या होता है, 7 + 2 होता है, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। और 121 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, 11 होता है। 11 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। 11 को हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप 49 को देखिएगा, 49 को कैसे लिख, इसका वर्गमूल क्या होता है 7 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 + 2। और 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 कैसे लिख सकते हैं आप बताइए, 7 + 5 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो 127 अर्थात 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक। देखिए कि संख्या के वर्ग के 3 गुने, अर्थात मानिए कि एक संख्या आपका x है, x का वर्ग मतलब x स्क्वायर, इसका वर्ग कर दिए, इसका कहता है 3 गुना, इसका 3 गुना कर दिए, 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने का, संख्या के 4 गुने को घटा दिए, कहता है कि प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, उस संख्या से क्या है 50 अधिक है। आप अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्या होता है 3x स्क्वायर, ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5x बराबर कहता है 50। अब देखिए जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसको आप नहीं बनाइए, उसको क्या करना है ऑप्शन से चेक करके उसको हटा देना है। तो आप यहाँ से ऑप्शन 1 नंबर उठाइए, ऑप्शन 5, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 5 को उठाइए, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना होता है बताइए, 25 होता है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 75 माइनस 25 होता है बराबर क्या हो गया 50। देखिए ये आपका जो ऑप्शन 1 है 5, ये सेटिस्फाइड कर जाता है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है। आज थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए हैं क्योंकि हमको दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपको इस सेशन में जो कि अगर कोई क्वेश्चन जो है आपको नहीं समझ आ रहा है या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो है आप कमेंट के माध्यम से लिखें और आपको फिर से उस क्वेश्चन को करवाया जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन का जो है और हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया जिसमें कि आपको हम पिछले क्लास में जो है करवाए हैं और आज जो कि आपको 130 नंबर तक हम करवाएंगे और अगले क्लास में जो हम प्रयास करेंगे कि आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाए और नया चैप्टर को जो है स्टार्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो ध्यान से देखिए। देखिए 20, 25 पूर्ण वर्ग आपका है, इसका बाद 12, 50। देखिए जिस इकाई अंक, अगर ऑप्शन नंबर सी को हम देखते हैं तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे नहीं है आपको हम बता देते हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंत में आपको 0 लिखा हुआ रहता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, लेकिन 0 अगर सम संख्या के टर्म में हो, 0 अगर सम संख्या के टर्म में हो, 0 अगर सम संख्या के टर्म में हो तो उसका वर्गमूल निकल जाता है। इस आधार पर हम ऑप्शन नंबर सी को जब लेते हैं तो क्या होता है, इसका वर्गमूल निकल जाता है। इस आधार पर जो है तो ऑप्शन नंबर सी का वर्गमूल जो है क्या होगा, नहीं निकलेगा ना, क्योंकि एक 0 है, इसको क्या 0 जो है सम संख्या के टर्म में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है। तो आप इसको ऑप्शन से बनाइए। 41 को जब हम चेक करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 25 + 16, क्योंकि 25 जो है वर्ग है, ठीक है, 16 भी वर्ग है। और इसको जब आप चेक करते हैं तो 9 + 4 होता है। 37 को जब आप चेक कीजिएगा 36 + 1 हो जाएगा आपका। और जब आप 23 को जब आप चेक करते हैं तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं वर्ग के रूप में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, इनमें से कौन सा जो है पूर्ण वर्ग है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 को जब आप चेक कीजिएगा तो है 9801, और 9801 हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको 9801 का वर्गमूल याद नहीं होगा। इसका 99 होता है। और हमेशा से हम बताते हैं कि आप 1 से लेकर 100 तक जो भी है वर्ग को याद कर लीजिए, आपको कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए हम आज 130 क्वेश्चन ही रखते हैं। और हम आगे के क्लास में जो आपको प्रयास करेंगे कि नंबर सिस्टम आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल इंसेप्शन कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप बेल आइकन के घंटा को
दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा। और आपको हम बता दें कि विवेक सर का क्लास जो है ओनली 30 दिन में लूसेंट जो है कि समाप्त हो जाएगा, और आपका 2 क्लास तक हो गया है। अगला क्लास आपका जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।